और ये और आसान होता जाएगा जैसे जैसे आप समझते जाएंगे। मैं सीधे इस विषय पे आ सकती हूँ कि आकाशिक क्या है, हमें आकाशिक क्यों करना है, आकाशिक करके हमें क्या फायदा है, और हमें आकाशिक करने के लिए क्या क्या चीजें समझनी और करनी जरूरी है। मगर यहाँ पर मैं यही चाहूंगी कि मैं इसको एक तरीके से आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। ये विषय इस तरीके से मैं आपसे कनेक्ट करूं कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। आप कम से कम, सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप इस विषय से कनेक्ट कर पाए। आप ये समझ पाए कि आकाशिक आपको क्यों करना चाहिए। हर किसी के लिए आकाशिक की अगर मैं बात करती हूँ या किसी भी मोडालिटी की बात करती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि अगर हम यहाँ पर 180 लोग हैं तो हम सब लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं। हमारा जो एक बेस है वो स्पिरिचुअलिटी का है, अध्यात्म का है, और हम सब किसी ना किसी खोज में लगे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि हम लोग जिस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं ये मिस्ट्रीज हैं, और इन मिस्ट्रीज के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये अलग अलग मोडालिटीज से हम सीखते हैं। आकाशिक भी उसी का एक बहुत सुंदर सा हिस्सा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है, ये एक ऐसी एनर्जेटिक फील्ड है, ये एक ऐसी स्पिरिचुअल फील्ड है जहां पर आपके, मेरे, हम सभी लोगों के रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। हम सब लोगों ने बचपन से हमेशा ये सुना है कि चित्रगुप्त हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। चित्रगुप्त जो है, हम सबके पेरेंट्स बताते हैं ये बात कि जो करते हैं वो भगवान देख रहे हैं। तो ये बात जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स में पूरी तरह से हमें समझ आ जाती है कि सच में हमारी जो सोल जर्नी है वो दर्ज हुई है। उसमें जो हमने अच्छा किया है, बुरा किया, या हमारे साथ हुआ, हर वो चीज उसमें लिखी गई है। अगर इस बात को मैं और इजी तरीके से आपके सामने रखना चाहूँ तो मैं ये कहूंगी कि ये तो एक टेक्निकल टर्म में मैंने आपसे कह दिया कि हमारी रिकॉर्ड्स लिखे गए और वो रिकॉर्ड्स एक लाइब्रेरी में दर्ज हैं, उसका नाम आकाशिक लाइब्रेरी है, और हम उसको एक्सेस करने वाले हैं। आइए पहले हम अपनी लाइफ से इसको कनेक्ट करके ये देखेंगे कि क्या सच में ऐसी कोई चीज हमारे साथ काम कर रही है। देखिए, आकाशिक करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है ये सब 2 दिन में हम समझने वाले हैं। आप में हम लोग बहुत आसानी से, स्लो होके, मैं बहुत जल्दबाजी में कोई कार्य करना में बिलीव नहीं करती हूँ, बहुत स्लोली हम जाएंगे। आपको एक एक चीज से मैं रूबरू कराती जाऊँ। मगर यहाँ पर हम सबके लिए उससे पहले समझना ये जरूरी है कि हम क्यों, क्या हमें ये करना है, और हमारी लाइफ से ये कनेक्शंस हैं क्यों। तो आइए इस सबसे पहले हम खुद से जोड़ते हैं इस विषय को और समझते हैं कि किस तरीके से ये विषय हमारे साथ काम करता है। तो ऐसा हम, जब हम अपनी अपनी ही जिंदगी का एनालिसिस करें तो हम में से हर एज ग्रुप का व्यक्ति मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो मच्योर है और अपनी लाइफ को समझ रहा है। इसमें हम 20-25 साल के लोग भी हैं, 30 से 40 के भी हैं, 40 से 50 के भी हैं, और ईश्वर की कृपा से जो है बहुत सारे सीनियर मेंबर्स भी हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी एक जर्नी पर चीजों को खोज रहे हैं। हम सभी लोगों से अगर मैं एक सवाल पूछती हूँ, इंक्लूडिंग मी, मैं उसका पूरी तरीके से एक हिस्सा हूँ, कि हम सब लोगों ने अपनी जिंदगी को एक डिजाइन बनाया था। डिजाइन बनाने का मतलब ये है, हम सब ने अपनी लाइफ को समझा है। हम सब ने अपनी जिंदगी को एक तरीके से देखा है, और हमने, हर किसी ने, जब हमने होश संभाला तब हमने सपने देखे, और किसी ने भी अपने लिए कोई गलत सपना तो नहीं देखा होगा। ठीक है, हर व्यक्ति ने अपने लिए एक से एक सुंदर सपना देखा है। मैंने भी देखे थे और आपने भी जरूर देखे हो। आप सोचिएगा कि जब हम अपने सपने देख रहे थे तो हमने अपने सपनों में कितना संघर्ष सोचा था और कितनी उन्नति सोची थी। अगर हम इसको 50-50 भी अगर मैं कहूंगी तो शायद ही गलत होगा। कोई भी व्यक्ति अपने लिए बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं सोचता है, और उन्नति सोचता है, प्रेम सोचता है। जब भी एक लड़की या एक लड़का विवाह के बारे में सोचता है तो एक बहुत खूबसूरत रिश्ते को ही सोचता है। हर कोई एक प्रिंस की ही कामना करता है, और हर लड़का जो है एक प्रिंसेस की ही कामना करता है। ठीक है, उसके अलावा जो व्यापार करने की सोचता है वो भी एक बहुत अच्छा व्यापारी ही बनना चाहता है, सक्सेस ही चाहता है। इसके अलावा जो जो बिजनेस, जो नौकरी करने की सोचता है, वो भी एक बहुत अच्छे लेवल की जॉब सोचता है। तो सोचिए, जो जो सपने हमने देखे उसमें से कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए। क्या हमने अपनी जिंदगी को जिस तरीके से सोचा था, हमारी जिंदगी हमारे सामने वैसा ही है? ये सब चीजें हमें आकाशिक से जोड़ती हैं।
देखिए, एक चीज मैं जरूर कहूंगी, जिन किसी को जल्दी है, आप थोड़ी देर बाद दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने आपको जैसे कहा, मैं बहुत जल्दबाजी में कोई काम नहीं करती हूँ। जब तक मैं विषय से नहीं जोड़ूंगी, मैं जो है आपको टेक्निकलिटीज नहीं पढ़ा सकती, ये मेरी कमजोरी है। तो मेरे साथ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अध्यात्म में बहुत पेशेंस का काम है। जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं भी बहुत तसल्ली से हर चीज पढ़ती हूँ। तो मैं आपसे कहूंगी, आपके पास रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी, और आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से उसको सुनिएगा। फॉरवर्ड करके सुन सकते हैं, 2x करके भी सुन सकते हैं। ठीक है। अभी के लिए मैं अपने ही फ्लो में जाना चाहूँ, प्लीज। इसके बाद जब मैंने भी अपनी जिंदगी को देखा, व्हेन आई वाज जस्ट 19 ईयर्स, तो मैंने अपने आप को कुछ और सोचा था। मगर जिंदगी के संघर्ष के साथ साथ मुझे ये समझ आया कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो मेरे साथ काम कर रही हैं, जो मुझे वक्त वक्त पर रोकती हैं। चलिए, इतना लंबा सोच ही क्यों रहे हैं, हम अपने कल का ही एक प्लान बना लेते हैं। और गारंटी ले सकते हैं क्या वो जो प्लान हम बना रहे हैं वो 100% एग्जीक्यूट होने वाला है? बताइए, कितने लोग अपने कल की गारंटी ले सकते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो ये गारंटी ले सकते हैं कि कल जो हम करने वाले हैं वो 100% वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है हम में से कितने लोग ऐसे? आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स, प्लीज। जो लोग इस बात की गारंटी लेते हैं, यू आर ब्लेस्ड इन दैट केस। अदरवाइज, सीरियसली, एवरी सेकेंड इज अनप्रिडिक्टेबल। आने वाला हर पल अनप्रिडिक्टेबल है। क्यों? इसी के पीछे ये जो राज है, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में है, ये काम करते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, चाहे आप हो, मैं हूं, चाहे कोई भी हो। जैसा हम सोचते हैं जरूरी नहीं है लाइफ में हर चीज वैसे ही हो। जिंदगी जैसी चलती है वो वैसी नहीं है। यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। लॉ ऑफ कर्मा का क्या मतलब है? जो हमने बोया है वो हमें काटना है। सीधी बात यह है कि हर व्यक्ति, चाहे आप हैं, मैं हूं, कोई तीसरा है, जो जिसने बोया है वो सब काट रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है ना, तो हम सब इस दुनिया में भी नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल सकती हूँ, मेरे लाइफ में इवेंट्स जो है मेरे अनुसार होने लगेंगे, तो मैं सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रही हूँ, और मैं दुनिया को भी ये मैसेज गलत कन्वे कर रही हूँ। अगर ऐसा ही होगा तो हर एस्ट्रोलॉजर पहले इस धरती पे ही रह जाएगा, और वो अपनी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट होने नहीं देगा। सच ये है, हम भी अपना कर्म काटने आए हैं। और आपके भी अगर सामने में बैठ के इस कार्य को कर रही हूँ, ये भी मेरे कर्मों का कोई हिस्सा ही है। तो समझने वाली बात जहां पर मैं आपको जोड़ रही हूँ, वो यही है कि जो हमने किया है वही हम काट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली बिलीव कि हमारी जो करंट सिचुएशन है वो हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्ट करती है? आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स। अमेजिंग। यस। और अगर ऐसा नहीं है ना, तो आपके सामने मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स रख देती हूँ। आपने हमने अपनी लाइफ देख ली। एक ही फैमिली में 3 बच्चे हैं। पेरेंट्स ने तीनों बच्चों को सेम अपब्रिंगिंग दी है। यस। तीनों ही बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाया, एक ही से ट्यूटर्स लगवाए, एक ही से संस्कार दिए। ऐसा क्यों है कि 2 बच्चे बहुत सक्सेसफुल हैं और एक बच्चा स्ट्रगल कर रहा है? ये डेस्टिनी नहीं है तो क्या है? ये प्रारब्ध नहीं है तो क्या है? वाई इट इज हैपनिंग? यहां से ये जो सवाल है, इसके रियल जवाब अगर आपको जानने हैं, इसका जवाब आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। हमारी पास्ट लाइफ, हमारी पास्ट कितनी भी लाइफ जो हमने जी है वो। ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें हमारी सोल जर्नी से कनेक्ट करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें ये बताते हैं कि हमारी लाइफ, जो करंट लाइफ है, इसमें पास्ट लाइफ का क्या इन्फ्लुएंस है। पास्ट में हमने ऐसे क्या कर्मास किए थे जिसकी वजह से आज हमारी लाइफ में हम लगातार किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको अपने आप को एक सोल की तरह देखना के लिए जो है वो आपको इतना इतना कनेक्ट कर देता है कि आप खुद को एक सोल की तरह देखने लगते हैं। सोल की तरह देखने का मतलब क्या है, इस बात को मैं आपको एक बहुत सिंपल कंसेप्ट से समझाती हूँ। एक व्यक्ति जो नॉर्मल है, आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये बात समझाऊंगी, फिर आप मुझे बताइएगा कि आप कितना रेजोनेट कर पाते हैं इस बात से। एक एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसकी लाइफ में कोई घटना होती है जो उसको उसके उसकी लाइफ को पूरी झंझोड़ के रख देती है। बिल्कुल हिल जाता है वो व्यक्ति।
उसके बाद वो सबसे पहला सवाल भगवान से करता है कि प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाई मी। कितने लोग हैं हम में से जिन्होंने कभी ये सवाल ईश्वर से किया हो, वाई मी? मैंने बहुत किया है ना, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये भी सवाल किया होगा कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये कहा है कभी किसी ने, वाई मी? यस, ठीक है। ये वो व्यक्ति है जो परेशानी देख कर ना ईश्वर से ये पूछता है, मैं क्यों, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और जो आकाशिक रिकॉर्ड्स करने वाला व्यक्ति जो अध्यात्म के उस पन्ने को समझ जाता है, वो पता है क्या कहता है, वो ईश्वर से ये कहता है, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरा एक और कर्मा काट दिया और मैं एक सीढ़ी और चढ़ गया। अंतर समझ रहे हैं आप? वो अपने आप को सोल की तरह देख रहा है। उसे पता है कि उसने कुछ किया था जो अब कट रहा है और उसकी सोल जर्नी आगे बढ़ रही। ये जो अंतर है ना, यहाँ पर देखिए मैं आपको ये भी कहूंगी, हम सब सन्यासी नहीं है, ना ही हम अध्यात्म के इस लेवल पर आ चुके हैं। हम लोग गृहस्थ में हैं, हमारे आसपास लोग हैं, हम इमोशनली कनेक्टेड हैं। मैं आपसे ये कहूं कि आप आकाशिक करिए और उसके बाद सब कुछ छोड़ दीजिए, ये संभव नहीं है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हमारा काम क्या है? अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखना, अपनी ऊर्जा को ठीक रखना और विचलित ना होना। क्योंकि हमें ये समझना है कि हर वो चीज जो हमारे साथ हो रही है, इसका कारण कोई और नहीं है, इसका कारण हम खुद हैं। हर परेशानी जो हमारी जिंदगी में आती है, एज अ ह्यूमन हम क्या करते हैं, हम हमेशा दूसरों का उसका कारण मानते हैं। ऐसा है या नहीं है? कभी ऐसा हुआ है कि कोई परेशानी आई हो और आपने तुरंत ब्लेम किया हो, ये इसकी वजह से आई है, परिस्थितियों की वजह से आई है? ऐसा होता है ना? ऐसा मेरे साथ भी होता था। आई ऑलवेज यूज टू ब्लेम पीपल, आई ऑलवेज यूज टू ब्लेम सिचुएशंस, बट नॉट मी। बट आकाशिक करने के बाद आपको ये समझ आ जाता है कि एक्चुअली में इसका कारण कोई और है ही नहीं, इसका कारण हम खुद हैं और हमारे कर्मास हैं। इतना अंतर है आकाशिक करने वाले, एक आकाशिक रीडर में और एक नॉर्मल व्यक्ति में। हम ये समझ जाते हैं कि एक एक चीज जो हमारी लाइफ में हो रही है, वो एक्चुअली में हमारे ही कर्मों की वजह से हो रही है, उसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। आइए ये बात भी मैं आपको एक बहुत सुंदर से एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। एक बार मेरे पास एक फीमेल आई, उनसे जो है मेरा अच्छी बातचीत चल रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैम मुझे आपसे रीडिंग करानी है, कुंडली दिखवानी है। तो मैंने उनकी कुंडली देखी। जैसे ही मेरा ध्यान उनके सप्तम कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ा, तो मैं ये समझ गई उनकी मैरिड लाइफ में जो है कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैम आपकी मैरिड लाइफ जो है वो उसमें बहुत डिस्टरबेंस है। मेरे इतने कहने की देर थी कि वो रोने लगी और उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनानी शुरू करी। उन्होंने बताया कि मैम मैंने लव मैरिज करी थी और जिनसे मैंने शादी करी वो व्यक्ति अब ऐसे नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बदल गए हैं। मैंने तो बहुत सुंदर सपने देखे थे जैसे हम सब देखते हैं, मगर आज मैं इतने सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरे बच्चे भी नहीं हैं और मैं जो है, मुझे ऐसा लगता है हर क्षण मेरी जिंदगी का जो है इस व्यक्ति ने खराब कर दिया। मेरी पूरी लाइफ इन्होंने बर्बाद कर दी। ना मैं आगे अपने लिए कुछ कर पाई, ना मेरे संतान है। तो मेरे साथ जो है कुछ भी अच्छा नहीं हुआ विवाह के बाद। तो मैंने उनसे एक छोटी सी बात कही कि आपने ये बात मुझसे कही कि आपके जो हस्बैंड है, उनकी वजह से ये सब हुआ, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैम विवाह से पहले वो बहुत अच्छे थे, शादी से पहले वो बहुत अच्छे थे, बहुत केयरिंग थे, मगर शादी के बाद जैसे जैसे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ जुड़ता चला गया, उनकी अपनी फैमिली का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया, वो बदलते चले गए। तो वहां पर मैंने उनको एक बात समझाई कि देखिए इस बात को सुनिएगा, ये बात में बड़ी गहराई है। कुंडली मैंने किसकी देखी थी? कुंडली तो मैंने उनकी देखी थी ना, उन फीमेल की कुंडली देखी थी। उनकी कुंडली देखकर मैंने ये बात कही थी कि आपकी मैरिड लाइफ खराब हो। मैंने उनके हस्बैंड की कुंडली नहीं देखी थी। यस और नो, मैंने सिर्फ एक चार्ट देखा, मैंने आपको बताया मैंने सिर्फ एक चार्ट देखा, वो था उनका।
उनके हस्बैंड का चार्ट मैंने नहीं देखा था। यहाँ पर वो क्या कर रही हैं, वो अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रही हैं लगातार, और कुंडली में उनके लिखा है कि उनकी लाइफ में मैरिज इश्यूज रहेंगे। अब आप बताइए ये कितना सही है अपने पार्टनर को ब्लेम करना? बताइए, क्या ये 100% ठीक है? हमने तो उनका चार्ट ही नहीं देखा, हमें नहीं पता उनके चार्ट में क्या है। हमने तो उनका ही चार्ट देखा था, उन फीमेल का ही चार्ट देखा था, उनके हस्बैंड का चार्ट नहीं देखा है। तो यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है, वो लगातार अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रही है। कुंडली में तो उन्हीं के लिखा है कि उनको ये झेलना है। और नहीं विश्वास होना, आज हम लोग 211 लोग हैं यहाँ पर, आप लोग अपनी अपनी कुंडली का एनालिसिस करा लीजिएगा, किसी से करा लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मुझसे बात करिए, आप में से बहुत सारे विद्वान भी होंगे जो खुद वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, आप देख बता दीजिए। आपकी कुंडली में नहीं लिखा है कि कौन से जिंदगी के कौन से पहलू में हमें बहुत संघर्ष करना है? तो फिर हम दुनिया को क्यों ब्लेम करते हैं? एक खराब परिस्थिति में हम आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, क्या वो सही है? जबकि वो कर्म का हिस्सा तो हम खुद हैं, वो हमारी ही कुंडली में लिखा है, हमारी ही किस्मत में लिखा है, तो फिर हम दूसरों को क्यों ब्लेम करते हैं? बिल्कुल सही बात सत्येंद्र प्रकाश जी ने यहाँ पर बोली है, ह्यूमन नेचर, दैट्स अ फैक्ट। ये सच में ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है। इसको दूसरे पहलू से और समझते हैं। आपको ह्यूमन नेचर के एक और सुंदर से पहलू से जोड़ती हूँ। ह्यूमन नेचर का एक दूसरा पहलू ये भी तो है कि जब भी कोई काम बहुत अच्छा होता है तो क्रेडिट लेने हम सब आगे आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं अरे ये तो मैंने किया है, तुम्हें पता है ये मैंने किया था, इसीलिए ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है क्या? बताइए, मुस्कुरा दीजिए, है ना ऐसा? यही बात समझनी तो बहुत जरूरी है। ये भी तो ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि सच में हमारे दुखों का कारण कोई भी नहीं है, ये सब हमारे कर्मास है। ये सब जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें प्रेम देते हैं, वो भी हमारी जिंदगी में इसीलिए हैं क्योंकि हमने कुछ ऐसे कर्मास किए थे कि उनसे इतना सुंदर सोल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और जो हमें कष्ट देते हैं, वो भी इसीलिए हैं कि हमने जरूर कुछ ऐसे कर्मास किए हैं कि वो लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं, ये हमें जिंदगी में प्रोग्रेस करा रहे हैं। एक्चुअली में ये हमारी सोल जर्नी में प्रोग्रेस करा रहे हैं, और ये हमें एक लर्निंग दे रहे हैं। और इन सब का जवाब आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स में मिलता है। अब बताइए कि क्या आपको लगता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है वो आपके लिए है, और क्या आपके अंदर से इच्छा होती है जानने की कि आपको आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या है और क्यों आपको इनको करना चाहिए? कोई वजह मिली आपको जो आपसे जुड़ती हो, जो आपसे रेजोनेट होती हो? जिसको वजह मिली है वो सब चैट बॉक्स में एक्टिव होके यस मैम, यस 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 कह रहे हैं। बाकी के लिए मान लूं कि नींद आ रही है या किसी ने जबरदस्ती बिठाया है। सो गुड। देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स करना है ना, तो एनर्जीज पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। बिना एनर्जीज पे विश्वास करे कोई भी अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकता, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है तो आपका अपनी एनर्जीज पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस किया जाता है। ये कहाँ क्या इसका प्रमाण है, किस तरीके से हम इसको देखते हैं, और क्यों इसको करना चाहिए, ये तो मैंने आपको बताया है। ये तो अभी एक पार्ट बताया है, क्यों करने की अगर मैं लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगी ना तो ये एंडलेस है। जैसे मैंने आपको बताया, खुद को एक सोल के रूप में देखना है तो आकाशिक कीजिए। एक और छोटी सी बात आपके साथ शेयर करती हूँ, ये भी आपको बहुत सुकून देगी। कभी ऐसा अपनी लाइफ के किसी भी पहलू को झांक कर देखिएगा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि गुस्से में आपने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, और कुछ क्षण बाद, एक दिन 2 दिन बाद जब आपका गुस्सा शांत हुआ, उस समय आपके मन में आया, काश उस समय मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया होता तो अभी इतनी प्रॉब्लम्स मुझे सॉल्व ना करनी पड़ती। ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। यस। कहने का मतलब ये है, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करना और इस चीज को समझना कि कहाँ पर हमें अपने ऊपर कितना काम करना है। कल परसों की बात है, मैं एक सेशन दे रही थी, उसमें किसी ने मुझसे ये कहा कि मैम इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। तो आइए इसको भी समझाती हूँ मैं आपको। मैंने इस बात को ये कहकर शुरू किया था कि हम लोग हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है।
तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ फिक्स्ड है, हमारी लाइफ की हर चीज फिक्स्ड है, हर इवेंट फिक्स्ड है, डेस्टिनी बिल्कुल फिक्स्ड है। कितने लोग ये मानते हैं कि डेस्टिनी बिल्कुल फिक्स्ड है? हम में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि जो होना है वो तो होना है, क्यों सिर में दर्द करें, चलने दो जिंदगी ऐसे ही। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं डेस्टिनी फिक्स है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं है। आइए इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। अब आप ही लोग मुझे जवाब देने वाले हैं इस सवाल का। जितने लोगों ने कहा है कि डेस्टिनी 100% फिक्स्ड है, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर डेस्टिनी 100% फिक्स्ड है तो हम अपने बच्चों को डेस्टिनी के भरोसे छोड़ क्यों नहीं देते हैं? क्यों टोकते रहते हैं उनको? क्यों सही गलत की पहचान दिलाते हैं? क्यों संस्कार देते हैं? छोड़ सकता है कोई हम में से? ऐसा है कोई कहे कि नहीं बच्चों को छोड़ दो कोई बात नहीं? कोई भी नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। दैट्स अ फैक्ट। अब समझते हैं कि क्या है ये। दो तरीके से आज मैं पहली बार इसमें एक और चीज आपको ऐड करके बताने वाली हूँ, वो भी बहुत एक हमारी बहुत होनहार स्टूडेंट है, उनके साथ डिस्कशन करते वक्त इस बात का जो है डिस्कशन हुआ, तो मेरे मन में ये भाव आया कि आपके साथ जरूर इस बात को जो है शेयर करना चाहिए। देखिए ऐसा है, हमारी जो डेस्टिनी है ना, उसमें 70% सब कुछ फिक्स्ड है। क्या फिक्स्ड है और क्या हम बदल सकते हैं, ये मैं आपको एक डिफरेंस बता रही हूँ। 70% इट इज फिक्स्ड, दैट इज बिकॉज ऑफ आर प्रारब्धा। जो हमने किया है, जो हमारे कर्म है, उसके अनुसार 70% चीजें हमारी लाइफ में फिक्स्ड है। 30% जो होती है वो हमारी फ्री विल या हमारी अवेयरनेस होती है। आज पहली बार मैंने यहाँ पर अवेयरनेस का टर्म यूज किया, क्यों किया मैं आपको ये भी समझाऊंगी। 30% हमारी फ्री विल है। फ्री विल क्या होती है? आइए समझते हैं फ्री विल क्या होती है। फ्री विल होती है, मान लीजिए दो लोगों में आर्ग्यूमेंट हो रहा है। पहले व्यक्ति ने हमसे 4 बातें कही, दूसरे व्यक्ति ने हमने उसे 10 बातें कही, फिर पहले व्यक्ति ने हमसे 15 बातें कही, फिर हमने उसे पलट के 20 कहानियां सुनाई। ये आर्ग्यूमेंट बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये हमारी चॉइस थी कि हम उसको कैसे रिएक्ट करेंगे जब वो हमें कुछ बोल रहा है। ऐसे ही तो हुआ, जब पहली बार हमसे कोई कुछ कहता है तो क्या रिएक्ट करना है, ये हमारी चॉइस नहीं होती? ये हमारी चॉइस होती है ना? होती है या नहीं होती है? हम उस टाइम पे चाहें तो हम अपने आप को शांत रख के वहां से हट भी तो सकते हैं, मगर हम इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ये हमारी चॉइस है। हमें उसको प्रूव करना है भाई, हमें उसको प्रूव करना है कि हम ठीक है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही होता है ना। यहाँ पर ये हमारी फ्री विल है। अब इस फ्री विल को दूसरी तरीके से समझिए। एक बार एक व्यक्ति अपनी गाड़ी जो है पार्क करने गया, बहुत रश था, उसे बड़ी मुश्किल से एक पार्किंग मिली, उसने अपनी गाड़ी लगाई, और गाड़ी लगा के वो अपना चला गया, काम करके आया, तो उसने देखा मेरी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी लगी हुई है। बड़ा गुस्सा आया उसको। बताओ, एक तो वैसे ही मैं लेट हो गया पार्किंग के चक्कर में, और मेरे पीछे एक गाड़ी भी लगा दी। थोड़ी देर वो पेशेंटली वेट करता रहा कि चलो आ रहे होंगे, जिस किसी की भी होगी हटा लेंगे। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद जिनकी गाड़ी थी वो आ गए, और उन्होंने आकर अपनी गाड़ी निकालने लगे। तो ये जो पहले व्यक्ति हैं, इनको बहुत झुंझलाहट हुई। इन्होंने उसको सुनानी शुरू कर दी कि सिविक सेंस नहीं है, गाड़ी लगा दिया आपने। अब वो सामने वाला व्यक्ति भी कम नहीं था भाई, प्रूव तो उसको भी करना है, ईगो तो उसमें भी बहुत है। उसे भी पलट के बहुत जवाब दिए। अब ये बात जो है वो गर्म हो गई। फिर क्या हुआ, 4-5 लोग आस पड़ोस के आए, जो लोग खड़े थे उन्होंने शांत कराया, उनसे कहा आप अपने घर जाओ, उनसे कहा अपने घर जाओ, बात जो है खत्म हो गई। मगर उस मोमेंट पे जो आर्ग्यूमेंट हुआ, उसकी वजह से जो गुस्सा आता है ना, वो कहाँ जाता है फिर? वो फिर अपनी फैमिली को बताएंगे, और वो चिड़चिड़ापन चलता रहेगा। और वो चिड़चिड़ापन आज का दिन निकलेगा, कल सुबह तक भी चल सकता है, कुछ लोगों के साथ 2-3 दिन तक भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? जब वो व्यक्ति 15 मिनट के बाद आए, उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली। पहले वाले व्यक्ति ने कहा भाई साहब मैं लेट हो रहा था। उसने कहा क्षमा कीजिएगा, मैं जरा लेट हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं। मुस्कुरा के उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं। मुस्कुरा के उन्होंने भी कहा ठीक है। वो अपना चले गए, आप अपना चले गए।
ये था दूसरा तरीका। बताइए कौन सा तरीका बेहतर है, पहला या दूसरा? यस, सेकंड। सेकंड मेथड इज द बेटर मेथड, राइट? बट उस हीट ऑफ द मोमेंट में हम खुद को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, ये बहुत मैटर करता है। कितने लोग खुद को कंट्रोल कर लेते हैं? कोई ट्रिगर करता है तो कितने लोग हैं जो खुद को कंट्रोल कर पाते हैं? So good. Some people who are saying 100% very nice. And few people who are saying it depends upon the situation. Yes, it truly depends upon the situation. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कुछ प्रतिशत कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यस, ये जो चीज है, ये चीज हमें समझनी है। यही हमारा फ्री विल है। दिस इज आवर चॉइस। और ये जो फ्री विल है ना, यही हमारे रिकॉर्ड्स में दर्ज होती है, यही हमारे कर्मास बनाती है। अंडरस्टूड? यही हमारे नए कर्मास बनाती है। अगर हम ये रिपीट करते रहेंगे तो क्या होगा? बेकार में हम अपने कर्मास बनाते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है? अगेन जो आज हम बो रहे हैं, हमें फिर काटना है उसको। वी आर गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग? इट इज अ रैट। ये एक सर्कल है फिर। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? अब यहाँ पर एक और चीज समझते हैं कि व्हाट इज दिस ह्यूमन इनकारनेशन फॉर। ये जो ह्यूमन लाइफ हमें मिली है, इसके पीछे ये कंसेप्ट क्या है? तो हमारे सब लोग जो है गरुड़ पुराण जो है हमारी, इससे सभी लोग रूबरू होंगे, जानते होंगे। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है कि जब एक मनुष्य जो है वो अपना इस दुनिया को छोड़ता है, तो वो उसकी जो आत्मा होती है वो कहाँ जाती है? वो वापस स्पिरिचुअल फील्ड में जाती है। फिर उसका क्या होता है? उसको उसके सारे जितने भी उसने कर्मास किए हैं ना आज तक, वो सब दिखाए जाते हैं, और वहां पर उसके कर्मों का ऑडिट होता है। ऑडिट होने के बाद वो सोल अपने लिए चैलेंजेस मांगती है फॉर द नेक्स्ट लाइफ। अपने लिए वो चैलेंजेस मांगती है कि आगे नेक्स्ट लाइफ जो मुझे नेक्स्ट बर्थ मिल रहा है, इसमें मुझे क्या क्या चैलेंज चाहिए, कि ताकि एज अ सोल में ग्रो करूं। हर सोल जो है उसकी ग्रोथ क्या है? लिबरेट होना, इस जन्म मृत्यु से बाहर निकलना, यही तो है। तो वो जब भी अपने लिए चैलेंज मांगती है, तो वो ये सोचकर मांगती है कि अब ये चैलेंज के साथ मैं ग्रो करूं, और ग्रो करते करते फिर मैं परमात्मा से मिल जाऊं और ये जन्म मृत्यु के सर्कल से बाहर आ जाऊं। बट फिर क्या होता है? फिर उसका जन्म होता है। हर चैलेंज, हर चीज जो हम डिसाइड करते हैं उसी के अनुसार हमारा जन्म होता है, वही हमारी कुंडली बन जाती है। उसी मोमेंट पे जब वो एक ह्यूमन उसमें वापस आता है धरती पर, उसी टाइम पे जो प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं वो हमारी कुंडली बना देती है, जिसमें लिखा होता है कि आगे हमें क्या क्या चैलेंज मिलने वाला है, क्या क्या प्रोमिस हमें लाइफ में मिलने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या? वो जो सोल था वो उसे वापस जन्म लिया। वो वापस पृथ्वी पे आया, और पृथ्वी पे आने के बाद वो वापस इस ईगो के सर्कल में फंस गया। ईगो के सर्कल में फंसने का मतलब क्या है? जब तक तो बच्चे को होश नहीं होता है तब तक उसे कहते हैं कि पुराना जन्म सब याद रहता है। मगर जब वो बच्चा अपने आसपास कनेक्ट करना शुरू करता है, तब तक वो इस तब उसके अंदर ये सब चीजें डेवलप होने लगती हैं। खुद को प्रूव करना, मैं ठीक हूँ, हर कदम पर अपने आप को प्रूव करना, ये सब चीजें जो है वो ईगो का एक विशेष सर्कल है जिसमें वो सोल फंस जाता है। उसे ये तो याद नहीं है क्या चैलेंज वो मांग के आया था। उसको क्या याद है? कि उसने मुझसे क्या कहा और इसका मुझे क्या जवाब देना है। और यहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई, और हम सब उसका एक हिस्सा है। इससे कैसे निकलना है, क्या है, सिर्फ इतनी सी बात आप समझ लीजिए। अब हम जो ये 2 दिन में आकाशिक रिकॉर्ड्स करने वाले हैं ना, ये आपको एटलीस्ट आपके सोल से कनेक्ट कर देगा, और आपको ये समझ आएगा कि ये जर्नी कितनी सुंदर है। और ये जो मदर अर्थ जो स्कूल है ना, ये जो चैलेंजेस हमें यहाँ मिल रहे हैं वो क्यों है? क्योंकि मदर अर्थ इज अ स्कूल। ये एक विद्यालय है जहां पर हमारी जो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना, ये हमें हर बार एक सीढ़ी आगे बढ़ाते हैं और एज अ सोल ग्रो करते हैं। अब ये हमारा निर्णय है कि हम उसमें पास होके एक सीढ़ी ऊपर जा रहे हैं, या उसमें फेल होके एक सीढ़ी पीछे जा रहे हैं। ठीक है। ये स्कूल जो है, ये मदर अर्थ इज अ स्कूल। लाइक एक बच्चा होता है ना,
तो उसको अलग अलग चैलेंजेस मिलते हैं कि वो अगली क्लास में जाता है, उसके बाद अगली क्लास में, सेम हमारे साथ है। एंड दिस इज अ स्कूल वेयर ऑल दीज चैलेंजेस कम अप इन आवर लाइफ। कभी किसी रिश्ते के फॉर्म में, कभी किसी काम के फॉर्म में। और हमें क्या लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूसरों की वजह से है। तो यहाँ पर एक और छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगी। ऐसा कहा जाता है, ये वैसे भी बड़ी कॉमन सेइंग है, कि अगर रास्ते में कांटे बिछे हैं ना, तो पूरे रास्ते में कारपेट नहीं डाला जाता है। जूते जो हैं अपने ही पाँव में पहने जाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम सारी दुनिया को बदलने चल दिए। बदलना एक्चुअली में हमें खुद था। यस, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी कि सच में ऐसा ही है? बदल पाए क्या आज तक हम किसी को? किसी को भी, किसी एक को भी बदल पाए हैं? और बहुत लोगों को चेंज नहीं करने की कोशिश करी है। यस, तो हमें किस पे काम करना है? हमें एक्चुअली में खुद पे काम करना है। जब हम ये बात समझ जाते हैं, हमारी 90% प्रॉब्लम से यहीं पे खत्म हो जाती हैं। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई, वो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि आप जो है आ, समझ पाए कि ये सब्जेक्ट कितना डीप और कितना सुंदर है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको सच में ये सब्जेक्ट जो है अब बहुत सुंदर लग रहा है? ये विषय आपको लगता है कि सच में आपकी जो है जागृति कर सकता है, और ये आपको बहुत सारे इंसाइट्स दे सकता है। सो गुड। अब मैं ये बात भी कहूंगी, जितने लोगों को अब ये विषय बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो सब लोगों के कैमरास ऑन हो जाने चाहिए। तब मैं मानूंगी कि यस, कि अब जो है कुछ लग रहा है आपको कि हाँ, कोई चीज जो है वो इंटरेस्टिंग है और सुनी जा सकती है, और थोड़ी देर हम इसको सुन सकते हैं। जबरदस्ती सुनने की जरूरत नहीं है। यस, सो गुड, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ कैमरास गेटिंग स्विच्ड ऑन। सो गुड। नाउ अनदर एस्पेक्ट, एक चीज और आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूं, आपको इसकी पूरी टेक्निकलिटी समझाऊं और आपको इस जर्नी पे लेकर चलूं। आकाशिक की जर्नी दिल से होती है, सरेंडर के भाव से होती है। हमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में कुछ सवाल आते होंगे। मेरे मन में बहुत आते थे, शायद इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। हमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ? क्या हमारा जन्म दूसरों को खुश करने के लिए हुआ है? और फिर भी तो कोई खुश नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम सबको खुश करने में लगे रहते हैं, उसके बाद भी सब यही कहते हैं कि अरे तुमने मेरे लिए किया क्या? यस, ऐसा है। सो गुड। ठीक है। हमें से ऐसे भी बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो लगातार सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। उम्र निकल रही है, फिर भी एक समय पर अब आके ये लगता है कि हमने किया ही क्या है, और ये सब करके हमें मिला क्या? क्या हमारा काम इतना ही है कि हम जो है सबका ध्यान रखते रहें, कमाए दे, ये बहुत है? ऐसे सवाल आते हैं आपके मन में? कितने लोग ऐसे हैं जिनके मन में इस तरीके के सवाल आते हैं? यस। क्यों? क्यों? यस, ये जो क्यों है ना, यू आर एट द राइट प्लेस। यू विल गेट आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस। इन सभी सवालों का आपको बिल्कुल सही सही जवाब आकाशिक में मिल सकता है। तो आइए, यहां से मैं अब अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी, और अब मैं आपको इस सुंदर सी जर्नी पर लेकर जाऊंगी। एक चीज मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर रही हूँ कि इन केस अगर कोई भी रीजन से जो है आज का ये आई मीन टू से ये क्या बोलते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अगर इन केस अगर आज डिसॉल्व हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का जो कल का सेशन होगा वो इसी से होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इस चीज को लेके परेशान मत होइएगा। आज कल का जो आपका सेशन है वो इसी लिंक से होगा। इन केस अगर ऐसा होता है, हालांकि ठाकुर जी ने चाहा तो कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए, मैं आपके साथ अपनी पीपीटी शेयर कर रही हूँ। चलिए, हमेशा ये बात मैं कहती हूँ कि आकाशिक जो है ये जर्नी है सुकून की, हार्मनी की। और ये बात जो भी आकाशिक करता है वो इस बात को बखूबी जानता है, समझता है।
आकाशिक करने के लिए जो भी आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये समझना जरूरी है कि सबसे पहले आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर डाउट्स हैं तो अभी आप आकाशिक के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। तो आज मैं आपसे भी यही कहूंगी, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके मन में कोई भी संशय ना रहे। मगर फिर भी जब तक हम आकाशिक करेंगे, अगर आपके मन में आकाशिक करने से पहले कोई भी डाउट, कोई भी संशय रहता है, तो आप लोग जो है मत करिएगा, अगले सेशन में करिएगा। तब तक अपनी रिसर्च कीजिए और अपने मन को पूरी तरह से समझाइए, गिव द फैक्ट्स, कि ताकि आपके मन में कोई संशय ना रहे, क्योंकि ये प्रोसेस ही विश्वास का है। और वो लोग जो अपने सच को जानना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया या उनकी जर्नी कैसी है, एज अ सोल उनकी जर्नी कैसी है, जो भी लोग इनको जानना चाहते हैं और इस बात से उन्हें कोई डर नहीं है, उस चीज, उस सच को जान के उनको कोई डर नहीं है, तो वो लोग आकाशिक कर सकते हैं। इसके अलावा आकाशिक क्या है और आकाशिक हमें कैसे मदद कर सकता है? आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी मदद करते हैं कि हम अपनी पास्ट लाइफ को एक्सेस करके ये देख सकते हैं कि हमारे प्रेजेंट में इसका क्या इम्पैक्ट है। आकाशिक के द्वारा हम अपने लाइफ पर्पस को जान सकते हैं। हमारे पास्ट में कोई भी ट्रॉमा है हम उसको हील कर सकते हैं। और हमारी स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, हमारे निर्णय सही होते हैं और हमारा सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बढ़ जाता है। सेल्फ अवेयरनेस, जैसे मैंने बताया, हम खुद को एज अ सोल देखना शुरू कर देते हैं और हमें ये समझ आ जाता है ये सोल जर्नी है। और ये जो जर्नी है, ये जो इस समय जो प्रेजेंट में हम हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। इसके अलावा आकाशिक हमारी डिसीजन लेने में इसलिए मदद करते हैं क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है वो हमारे भविष्य को भी बता सकते हैं। आकाशिक से हम अपना भविष्य भी जान सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग जो है, आकाशा से आकाशिक बना। आकाशा जो है वो इधर है जिसको हम बोलते हैं स्पेस। यहाँ पर ऑल मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स जो है वो वहां पर स्टोर्ड है। आकाशिक रिकॉर्ड जो है, यहाँ पर हमारी लाइफ में हमने जो कुछ भी किया एज अ सोल, हमने जो कुछ भी अब तक किया है, सोचा है, महसूस किया है अपनी पूरी लाइफ में, हर फॉर्म में वो सब दर्ज है। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और हमारे मन में जब भाव जो है वो भी क्लियर नहीं होता है, तो वो भी वहां पर रिकॉर्ड होता है। हमें लगता है ना हमारी इंटेंशंस कोई नहीं जानता है, मगर हमारी इंटेंशंस आकाशिक में नोट होती हैं। मैंने पहले भी आपको बोला, जो कर्म हम कर रहे हैं, जो एक्शंस हम लेते हैं, वो ही हमारे नए कर्मास हैं और वो ही जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स में नोट होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे एक्सेस किए जाते हैं? जब हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करते हैं, वहां से हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। इसका सबसे खूबसूरत और ऑथेंटिक प्रोसेस होता है मेडिटेटिव प्रोसेस। मेडिटेशन के द्वारा हम अपने जो है ह्यूमन कॉन्शियसनेस से डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे एंशियंट रूट्स के कैसे जुड़े हुए हैं, आइए ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारी वैदिक से कैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सभी लोग जानते हैं बुक ऑफ लाइफ, चित्रगुप्त की किताब। ये बुक ऑफ लाइफ की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर चित्रगुप्त की ये जो किताब है, ये इसका वर्णन हमारे वेदों में, और हम सभी लोग इससे परिचित हैं। और यही जो है, इसी को आकाशिक रिकॉर्ड्स का नाम दिया जाता है, जो कि एक वेस्टर्न टर्म है। इसके अलावा हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, हम सभी लोगों ने सबसे ज्यादा साधना करके, और पहले के जमाने में ना कुंडलियां होती थी, ना कार्ड्स होते थे जिसके थ्रू कोई भी प्रेडिक्शंस किए जाते थे। सब प्रेडिक्शंस मेडिटेशन के द्वारा किए जाते थे, थर्ड आई साइकिक एबिलिटीज के द्वारा। तो वो भी आकाशिक रिकॉर्ड्स की हिस्ट्री का एक हिस्सा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? ये हमारी सेल्फ डिस्कवरी में हमारी मदद करते हैं, हमारी पर्सनल ग्रोथ में हमारी मदद करते हैं, सही निर्णय लेने में हमारी मदद करते हैं, हमें एम्पावर करते हैं। हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें हमारा एक्ट रियल पर्पस समझ आ जाता है कि हमारा रियल पर्पस है क्या। हमारे रिश्ते इंप्रूव होते हैं, हमारी जो डर है, जो लिमिटिंग रिलेशनशिप्स हैं, ये सही होते हैं और हमारे अंदर सुकून आता है। तो यहाँ पर जब मैं आपको हीलिंग्स बताऊंगी, तब आपको ये बात और अच्छे से समझ आएगा कि कैसे रिश्ते और कैसे ये सब चीजें जो हैं वो बेहतर होती हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को करने के लिए इसका जो तरीका है वो यही है, अपने पास्ट को देखिए, अपने प्रेजेंट को हील कीजिए और अपने भविष्य को सुधारिए।
अपने भविष्य के बेहतर भविष्य का निर्माण कीजिए। तो पास्ट को देखना है, अपने प्रेजेंट में अपने आप को सही करना है, अपने ऊपर काम करना है और फिर अपने फ्यूचर को बेटर बनाना है। अब प्रेजेंट में हम बहुत तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे मैंने पहला तरीका आपको बताया, हमारी फ्री विल को सही तरीके से यूज करना। फ्री विल को सही तरीके से यूज करने का मतलब ये है कि हम किस तरीके से जो है रिएक्ट करते हैं, ये बहुत विशेष है। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम समझते हैं और उससे हमारा बिहेवियर चेंज होता है। दूसरों के साथ जिनसे हमें नफरत है या जिनसे हमें ऐसा लगता है कि वो लोग जो हैं हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, उनको देखने का भी नजरिया हमारा बदलता है। उनके लिए हमारे मन में प्रेम की भावना आती है, जिससे हमारे अच्छे कर्मास हम बनाते हैं और हमारा भविष्य जो है वो बेहतर होता है। तो ये सब चीजें आकाशिक का हिस्सा है और ये सब हम करने वाले हैं। आकाशिक कैसे करा जाता है? आकाशिक करने के लिए मेडिटेशन और प्रेयर का सहारा लिया जाता है। मेडिटेशन करके हम जो है, प्रेयर करके हम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करते हैं। वहीं से हम डाउनलोड्स लेते हैं, विजुलाइज करते हैं, सुनते हैं और उसके द्वारा हम इसको करते हैं। ये सब हम प्रैक्टिकली करेंगे, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, कल तक आप मेरे साथ ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर लेंगे। यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि डिवाइन एनर्जीज क्या है, रिकॉर्ड कीपर्स क्या है। डिवाइन एनर्जीज और रिकॉर्ड कीपर्स जो होते हैं, ये भी स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं, जो हमारे रिकॉर्ड्स को गाइड करती हैं और मैनेज करती हैं और हमें हेल्प करती हैं कि हम जो है अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए, इंटरप्रेट कर पाए। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि डिवाइन एनर्जीज जो होती हैं, ये हमारे रिकॉर्ड कीपर्स हैं। ये जो है ये हमारी मदद करती हैं, ये स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो हमारी मदद करती हैं। ये हमारे रिकॉर्ड्स को गाइड भी करती हैं, गार्ड भी करती हैं और हमारी मदद करती हैं इंटरप्रेट करने में और रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने में। यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमें गाइड करती हैं, हमारी हीलिंग्स में मदद करती हैं और हमें इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं। हम जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स को करने के लिए हम कैसे अपने आकाशिक रिकॉर्ड गाइड से कनेक्ट करते हैं? थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर। सबसे पहला तरीका है मेडिटेशन और प्रेयर करने का, विजुअलाइजेशन करने का, चैनलिंग करने का और स्पिरिचुअल रिचुअल्स फॉलो करने का। स्पिरिचुअल रिचुअल्स का मतलब अगर मैं कहूँ तो स्पिरिचुअल रिचुअल्स जो होते हैं वो मैं आपके साथ करने वाली हूँ। आप लोगों को मैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी कि आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कर पाए। तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड। आप में से कितने लोगों को सच में ये भाव आ रहा है कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपको अपने रिकॉर्ड्स देखने हैं? So good. I am seeing almost all of us are, excited. So we are going to enter in this, energies very soon. Now, इसके लिए हमें क्या करना है और इसको आज मैं आपके साथ करने वाली हूँ, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम सबसे पहले अपना इंटेंशन सेट करेंगे कि हमारा पर्पस क्या है आकाशिक करने का। फिर हम अपने आप को मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे। मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने का क्या तरीका है? थ्रू मेडिटेशन, प्रेयर, ग्राउंडिंग एंड सेंटरिंग। ये आज हम साथ में करने वाले हैं। और कभी भी आकाशिक बिना किसी की गाइडेंस के नहीं करना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हमेशा जब भी आप आकाशिक करेंगे, आप सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसी जगह पे बैठ के आकाशिक करेंगे जहां पर बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन, शोर ना हो। और बहुत पेशेंस के साथ करेंगे, ओपन माइंड के साथ करेंगे। कि आपको कभी भी ये स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि अरे मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। देखिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो इंतजार कीजिए और प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। राइट? सो लेट्स बिगिन। Now I'll stop this share and I want to know from you how many of you really feel that you have to go ahead. हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके मन में सच में ये भाव है कि हमें जो है इसको करना है। एंड ये चीज आपके दिल से आनी चाहिए। आज वाला जो है आज वाला सेशन, इफ यू आर प्रेग्नेंट देन ऑल्सो यू कैन डू इट। सिर्फ आज वाला आकाशिक नहीं कर सकते हो आप। ठीक है? आकाशिक हम कल करेंगे, आज मैं आपको प्रिपेयर करूँ। यस, आज हम डिक्लटरिंग करेंगे और कल हम आकाशिक करेंगे।
आज मैं पहले आपको स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली प्रिपेयर करूंगी कल की, ताकि आपकी ऊर्जा अच्छी हो, आप आसानी से कनेक्ट कर पाए. सो आई कैन सी कि लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड एंड हु वांट्स टू गो हेड. यस यस रितु जी, ऑफ कोर्स यू कैन डू. देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच. ठीक है, स्टार्ट करें. तो यहाँ पर मैं ये रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए बंद कर रही हूँ और इसको मैं दोबारा रिकॉर्ड करूंगी. ये रिकॉर्डिंग आपको सेपरेटली मिलेगी.